हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वी हैव टू डू जस्ट बिफोर एग्ज़ाम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के समय में हर एक स्टूडेंट्स को एक नर्वस के सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देता है। तो बिफोर वी बिगिन दिस टॉपिक, वेलकम टू द चैनल नॉलेज वर्ल्ड। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यूज़ योर लास्ट मोमेंट्स वाइजली। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उसके कुछ रात पहले, जब हम लोग सोने जा रहे होते हैं, हम लोग जब लाइट्स बंद करते हैं, तो हमें एक चीज़ ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए कि हम जो दिन भर में जो भी पढ़े हों वो हमें एक बार मेमोराइज़ करना ज़रूरी है। ऐसा करने से हमारी जो मेमोराइजेशन पावर होती हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाती हैं, और ये जो टाइम के जो हम लोग को जो वेस्टेज होती है वो बच जाती है कि हम किस तरह से उसको रिवाइज़ करें। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सोने से पहले रिवीजन मन में ही। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ईट अ ग्रेट मील। एग्ज़ाम से पहले खाने पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले कोई ब्रेन फूड टाइप नट्स, ऑयल फिशेज़ आप ये सब खाएं, बट हाँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आप खाकर एक अच्छा फील करें, वो खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, वो सब अगर आप खाएंगे तो आप एक हैप्पी फील करेंगे, जो आपको एक बूस्ट देगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो फिर तीसरा पॉइंट, लाफ मोर। आजकल ऐसे भी लोग कहते हैं हंसना चाहिए हमें, तो क्यों ना एग्ज़ाम से पहले हम लोग इस टेंशन को हटाकर हम लोग हंसना शुरू करें, अधिक से अधिक हंसें, ताकि हमारे जो टेंशन से नर्वसनेस है वो रिलीज़ हो जाए। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं। हम लोग इस पे जो सोशल मीडिया के आजकल जो प्रचलन है उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया ख़राब है, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग का टाइम पास हो सके, और हम लोग एक कोई कॉमेडी या कोई भी सीरीज़ टाइप से देख ले, ताकि हमें हँसी खुशी प्राप्त हो। देन आफ्टर, मेक श्योर यू वेक अप। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग एग्ज़ाम के लिए कि हमें समय पे सोना और समय पे उठना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। तो ये तो सही बात है, मगर हम मेरे अनुसार से हमें कम से कम 2 अलार्म लगाना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अलार्म में अगर नहीं उठ पाए तो एटलीस्ट दूसरे अलार्म में तो उठ ही जाएंगे। बट अगर स्टूडेंट्स इसमें भी वरीड हैं कि हम नहीं उठ पाएंगे, या फिर किसी कारण से हम सोए रह गए, या फिर उसी ये चिंता लगी रहे, तो कुछ नहीं करना है। एक फैमिली को, आप फैमिली मेम्बर्स को आप बता दीजिए कि मुझे उठा दें, जो पहले उठते हों। ठीक है। तो इससे आपका जो एक टेंशन रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद, नो व्हेन टू स्टॉप स्क्रॉलिंग माइंड। मतलब कि आप कब अपने दिमाग को अधिक से अधिक खर्च करना, चलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप दिमाग में अधिक से अधिक सोचते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे, तो और टेंशन बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो एक चीज़ बस याद रखना है कि हम लोग जब एक सुबह उठें तो हम लोग को एक लाइट ब्रेकफास्ट करना है। फिर उसके बाद अगर हम जब घर छोड़ने वाले हों, या फिर जब स्कूल जाने वाले हों, या एग्ज़ाम हॉल पर पहुंचने वाले हों, तो जो हम लोग रिवीज़न कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देना है, उसको रोक देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जब लास्ट मोमेंट पे, लास्ट ऑफ द लास्ट मोमेंट पे जब हम लोग याद करना शुरू करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वे स्टूडेंट्स पिछले वाले भूलते जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बट एक चीज़ बस याद रखिएगा कि जो लास्ट का जो मोमेंट है वो कुछ नहीं करना है, बस अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाना है, और कुछ नहीं, बस ऑल इज़ वेल कहकर एग्ज़ाम दे देना है।
ठीक है। फिर उसके बाद अनदर पॉइंट है यूज़ द स्पेस। तो इसमें होता क्या है, तो अब ये एग्ज़ाम के ड्यूरिंग हो रहा है। हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर स्पेस तो बहुत सारे होते हैं, बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिकुड़ कर या फिर अनकंफर्टेबली बैठे रहते हैं। तो इससे जो है स्टूडेंट्स और ज़्यादा नर्वस फील करते हैं और कभी कभी वो वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है उनका। कुछ नहीं करना है, अगर हम लोग चेयर पर या बेंच पर बैठे हुए हैं तो हमें कंफर्टेबली अपने जो स्पेस है उसको यूज़ करना है। अपने जो आर्म्स हैं उसको फैला कर रखना है, ताकि इससे हम लोग को एक अच्छा फील हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट हो। और ये भी कहा गया है कि अगर हम लोग अपने जो स्पेस है, अपने जो जगह है उसे अच्छी तरह से उस वहाँ बैठते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है बॉडी के द्वारा, जिससे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है। ये मेरा प्रॉमिस है, ये आप ज़रूर रियलाइज़ कीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अनदर पॉइंट है डोंट ड्रिंक टू मच। हम लोग को ऐसा देखा गया है कि हम लोग एग्ज़ाम्स के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो इसकी तो फ़ायदे हैं। लोग कहते हैं अधिक से अधिक पानी पीनी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। बट ये नेगेटिव वे में क्या है कि अगर हम अधिक से अधिक वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें एग्ज़ाम्स के टाइम में हमें टॉयलेट जाना पड़ सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग एंड ऑकवर्ड फील होता है किसी भी स्टूडेंट्स को। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कम से कम एग्ज़ाम्स के टाइम में थोड़ा कम वाटर पीना है। मतलब कि कहने का मतलब एक बार में आप एक बोतल कंप्लीट नहीं करें, बट आप एक सिप में, दो सिप में पानी पी सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको डिहाइड्रेशन का कोई खतरा नहीं है, बशर्ते आप एक होल में लेकर के पानी ना पिएं, बल्कि आप एक सिप या दो सिप में पानी पिएं और ख़त्म करें और फिर एग्ज़ाम दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनदर इज़ आफ्टर एग्ज़ाम डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो इसमें क्या है कि एग्ज़ाम्स जब हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जिनके तो अच्छे एग्ज़ाम्स गए हैं वो तो अच्छा फ़ील करते हैं कि चलो मेरा तो निकल गया। बट जिसके ख़राब जाते हैं या जिसके एवरेज जाते हैं, वो सोचते 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 जो अनदर एग्ज़ाम्स होते हैं उसको भी ख़राब कर लेते हैं। तो इसमें जो है सिंपल चीज़ें याद रखिएगा, जिनकी अच्छी गई हो या जिनकी खराब गई हो, सोचना कुछ नहीं है। बस उस एग्ज़ाम को आपको कुछ देर के लिए भूल जाना है और अगले एग्ज़ाम में लग जाना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग को जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे इस एग्ज़ाम वाले, उसको कभी मिलाना नहीं है। अगर ऐसा मिलाएंगे हम लोग एक एक करके, तो हम लोग को जो टेंशन से और इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव तो कुछ ना कुछ तो जाएंगे ही। ऐसा कोई मेरे ख्याल से नहीं होता जो 100 में 100% जो एग्ज़ाम्स में एकदम सही ही करके आए। एक नॉर्मल स्टूडेंट कभी भी जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलता है। तो और एक चीज़ और लास्ट में, कि जब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो एक बार ज़रूर सारे क्वेश्चन आंसर मिलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है और हमारा जो जो नॉलेज में कमी रहती है वो फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है। तो कब हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स को मिलाएंगे, सारे एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद। ठीक है। ये आप अपने आप में अप्लाई कीजिएगा, तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फिर अब हम लोग कॉन्क्लूज़न पे आते हैं। तो ये एक्चुअल में हम लोग जितने भी आज तक पढ़े हैं या एग्ज़ाम दिए, उसमें कॉन्क्लूज़न क्या है, तो यही एकदम सिंपल फंडा है इसका। द मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन इज़ नॉट इनफ टू प्रूव यू एंड योर कैपेसिटी। तो हम लोग जितने भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं और अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, अगर हम लोग ना लिख पाएँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। हमें बस ये याद रखना है कि जो एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स होते हैं
वो किसी आदमी को डिफाइन नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वो फुल जो अपने कंसिस्टेंसी के साथ नॉलेज को गेन किया हो। तो इस इस मतलब कि स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि एक एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स कभी किसी पर्सन को आइडेंटिफाई, किसी को डिफाइन नहीं कर सकते। बट ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो नॉलेज है उसके लिए, उसको गेन करने के लिए हमें चिल रहना पड़ेगा, अपने स्टडी को और हार्ड मतलब करना होगा, और ये एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि अपने नॉलेज के लिए जो है अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सो इन लास्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।